ब्रेनिक आईएएस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपका इंटरनेशनल रिलेशन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं, तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं और धीरे धीरे इस टॉपिक को समझते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आज के समय में क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ये काफ़ी नॉर्मल हो गई हैं। काफ़ी हमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी डिग्रेड हो रहा है। जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, वाटर स्कैरिसिटी बढ़ रही है। तो आज इसी से रिलेटेड एक ट्रीटी की बात करते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आपको पता है काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, बट एक ऐसा एरिया भी है जहां इनकी कोऑपरेशन की मिसालें दी जाती हैं। वो है इन दोनों देशों के बीच में वाटर शेयरिंग ट्रीटी, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। दरअसल आजादी के बाद वाटर शेयरिंग को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस मतलब काफी उत्पन्न हुई, काफी टेंशंस बढ़ती रही, जिसकी वजह से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये तक कहने लगे कि न्यू कोरिया इज इन मेकिंग। जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफी खराब हैं, तो उसी से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को कंपेयर करने लगे थे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स उस समय के। फिर वर्ल्ड बैंक ने 1960 के दशक में इंटरफेयर किया और 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन करवाई विद द मीडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो इस ऐतिहासिक ट्रीटी के अंतर्गत जो इंडस रिवर सिस्टम है उसमें आपको पता है मेन 6 रिवर्स हैं, जो है इंडस, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज और चिनाब। तो इन 6 रिवर्स के वाटर शेयरिंग की बात की गई है। तो इस ट्रीटी में इन 6 रिवर्स के पानी को इक्विटेबली दोनों देशों के बीच में शेयर करने की बात कही गई है। और इस ट्रीटी के अंतर्गत 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार रहा और 3 ईस्टर्न रिवर्स सतलज, रावी और ब्यास के पानी पर भारत का अधिकार होगा। हालांकि इन सारी रिवर का जो 80% पानी है वो भारत में होके पाकिस्तान में जाता है, क्योंकि भारत एक अपर राइपेरियन स्टेट है, जिसकी वजह से भारत को एक बेनिफिट भी है। अगर कभी डिस्प्यूट हुआ तो भारत पे एक अपर हैंड होगा, एक बेनिफिट होगा कि भारत एक अपर राइपेरियन स्टेट है और वो पाकिस्तान को थ्रेटन भी कर सकती है कि हम तुम्हारा फ्लो को काट देंगे अगर इन केस ऑफ वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने पाकिस्तान का फ्लो को काटा हो। इट इज द जेनरोसिटी ऑफ इंडिया, और इस जेनरोसिटी को हमारी इंडस वाटर ट्रीटी के समय अप्रिशिएट भी की गई थी भारत की। तो इस ट्रीटी का अगला प्रोविजन है कि दोनों देशों के बीच में एक परमानेंट इंडस वाटर कमीशन फॉर्म होगा, जिसकी रेगुलर टाइम इंटरवल पर मीटिंग होगी और वेरियस इश्यूज को इसमें सेटल किया जाएगा और नए नए प्रोविजंस हैं वो दोनों देशों की सहमति से ऐड किए जाएंगे। सो देयर इज अ मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस वाटर कमीशन, लगभग साल में एक बार होती है ये। और इस ट्रीटी के अंतर्गत भले ही पाकिस्तान पे 3 वेस्टर्न रिवर्स पे अधिकार है, बट भारत इन वेस्टर्न रिवर्स के 20% पानी को इस्तेमाल कर सकता है फॉर नॉन कंजम्पटिव पर्पस। जैसे इंडिया कैन यूज दिस वाटर फॉर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एग्रीकल्चर यूज के लिए, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसा यूज कर सकता है जिससे जो पाकिस्तान की तरफ फ्लो है उसको किसी भी तरीके से क्षति ना हो या उसको कम या ज्यादा नहीं किया जा सके। और इस ट्रीटी के अंतर्गत एक 3 स्टेप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किया गया है इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन दीज टू पार्टीज। और दोनों ही देश डिस्प्यूट के केस में वर्ल्ड बैंक को भी अप्रोच कर सकते हैं और फिर वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर देगा, जिससे जो इन दोनों देशों की बात सुनेगा और इशू को एमिकेबली रिजोल्व कर पाएगा, और जिससे ये जो ट्रीटी है वो स्मूथली आगे चलती रहे। और फिर 2022 में 118वें इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग हुई थी, उसके बाद अभी तक तो नहीं हुई है, जिसमें बात की गई थी रिगार्डिंग एडवांस शेयरिंग ऑफ फ्लड इंफॉर्मेशन। और इस मीटिंग में पाकिस्तान ने काफी ऑब्जेक्शंस भी उठाए थे भारत के वेरियस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पर, जो भारत ने वेस्टर्न रिवर्स पर बना रखे हैं। और जैसे 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं चिनाब बेसिन में, जिनका नाम आपने सुना होगा, पकलदुल प्रोजेक्ट, लोअर करनई प्रोजेक्ट और कीरू प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट्स पे पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया है इन एक 118th इंडस वाटर कमीशन मीटिंग में। तो चलिए अब ओवरऑल एनालिसिस समझते हैं इस ट्रीटी का। ये ट्रीटी इंटरनेशनली मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बिटवीन द टू कंट्रीज, क्योंकि इस ट्रीटी ने काफी हद तक इंडस वाटर के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर दिया है। परंतु कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलते ही रहते हैं, बने ही रहते हैं दोनों देशों के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान की भी जो हरकतें हैं वो भारत को कुछ खास पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है टेररिस्ट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करता है अगेंस्ट इंडिया।
और चूंकि इन दोनों देशों के बीच के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं, तो कुछ डिस्प्यूट्स तो चलते रहते हैं और पाकिस्तान काफी विरोध करता रहता है भारत के वेरियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का। मेनली जैसे तुलबुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम रिवर पर, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो चिनाब रिवर पर है, किशन गंगा प्रोजेक्ट झेलम पर है। इन प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान ने काफी अपोज किया है कि भारत इन प्रोजेक्ट्स को बनाकर इस ट्रीटी का वायलेशन कर रहा है, बट ऐसा कुछ सिद्ध नहीं हुआ। भारत का कहना है कि ये प्रोजेक्ट्स इन रिवर्स को नेविगेबल बनाएंगे, पर पाकिस्तान मानता है कि इन प्रोजेक्ट से भारत इन रिवर्स का पानी को स्टोर कर सकता है या इसके फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। फिर आपको याद होगा 2014 में जम्मू एंड कश्मीर में फ्लड आया था, तो तब भारत ने बोला था कि हमें फ्लड कंट्रोल फैसिलिटीज बनानी चाहिए जिससे आगे ऐसी कोई त्रासदी ना आए और जो फ्लडिंग है उसको काफी कंट्रोल किया जा सके। पर पाकिस्तान का वही कहना है कि फ्लड कंट्रोल के नाम पर भारत वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बना रहा है। फिर ये ट्रीटी ऐसे ही चलती रही। 2016 में जब उरी अटैक हुआ तब भारत ने इस ट्रीटी पर सवाल उठाया और कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली, मतलब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए पाकिस्तान, तो हम तुम्हारे रिवर फ्लो को काट सकते हैं। पर तब भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, परंतु भारत ने कुछ नहीं किया। फिर आगे चलकर 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ तब भारत ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी और पहली बार कहा कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो हम पाकिस्तान की वाटर सप्लाई को काट देंगे। तब भी भारत ने अपनी जेनरोसिटी दिखाते हुए ऐसा कुछ नहीं किया और इस ट्रीटी के अंतर्गत भी मतलब यूनिलेटरली कोई भी कंट्री कोई चेंजेस नहीं ला सकती। तो इस ट्रीटी में कोई यूनिलेटरल एग्जिट प्रोविजन नहीं है, मतलब कोई एक कंट्री इससे बाहर नहीं जा सकती जब तक दोनों ही देशों के बीच में आपसी समझौता ना हो, और इस ट्रीटी को खारिज नहीं कर सकती कोई भी एक देश यूनिलेटरली। तो चलिए अब समझते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होगा। आपने इश्यूज तो वेरियस समझ लिए, प्रोविजन समझ लिए, अब देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। क्योंकि यूपीएससी आंसर राइटिंग में आपको पता है कि मेंस में हमें वे फॉरवर्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड डिसाइड करता है अपने आंसर को कि हम अपने आंसर से क्या तात्पर्य निकालते हैं। तो जैसा ये जो ट्रीटी है इसका मतलब खारिज करना या एब्रोगेट करना कोई प्रूडेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दोनों ही देशों को इस ट्रीटी को न्यू हाइड्रोलॉजिकल रियलिटीज के हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए और जो नई नई प्रॉब्लम्स रोज की आ रही हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे वाटर स्कैरिसिटी, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर राइज, तो उनको मद्देनजर रखते हुए इस ट्रीटी में बदलाव करने चाहिए। और दोनों ही देश को एक इंस्टीट्यूशनल या लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी तैयार करना चाहिए जिससे वो एड्रेस कर सकें द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो अभी तक इस ट्रीटी में कवर नहीं हुआ है। तो देयर इज अ नीड टू एस्टैब्लिश some institutional or legislative framework to address the impact of climate change and other challenges which are not covered in the treaty। और भारत को भी एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक अपनाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज को, टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है और टेररिज्म को नरिश करता है अपने देश में। तो एक तरफ तो भारत यह सिग्नल दे कि हमें जो नई हाइड्रोलॉजिकल रियलिटीज हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से साफ शब्दों में कहे कि तुम्हें ये सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज की फंडिंग और टेररिज्म को नरिश करना बंद करना चाहिए। सो इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट अ प्रूडेंट एंड स्ट्रेटेजिक आउटलुक। इंडिया एट वन हैंड must send signals of accepting new changes. At the same time, strongly communicate that Pakistan should stop funding terror and nourishing terrorism. If India fail to respond like this, तो जो चाइना है वो भी इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकता है फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। और जो चाइना की स्ट्रेटेजी है ऑफ कॉर्पोरेटिंग एंड कंबाइनिंग विद द स्मॉल टू अटैक बिग, कि मतलब और जैसा वो कर रही है कि भारत के छोटे छोटे देशों को अपने साथ मिलाकर भारत के खिलाफ करने की कोशिश। तो ओवरऑल हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस ट्रीटी का, बताइए आप कमेंट बॉक्स में, मैं तो आपको बताऊंगा ही। पहला कंक्लूजन ये हो सकता है कि ये ट्रीटी एग्जांपल है एक सक्सेसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, जो कोई ऐसे दो देशों के बीच में जिनके रिलेशनशिप काफी खराब रहे हैं, ट्रबल्ड रहे हैं। और दूसरा कि ये जो ट्रीटी है इट इज कंसिडर्ड एज अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टेबल। अनइंटरप्टेड क्यों है? क्योंकि जो इंडिया है वो इसके प्रोविजंस की रिस्पेक्ट करता है और मानता है कि जो ट्रांसबाउंडरी रिवर्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट कनेक्टर का काम करती है दोनों ही रीजन में इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। और दूसरा कि इस ट्रीटी को अनइंटरप्टेबल क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कोई यूनिलेटरल एग्जिट प्रोविजन नहीं है जिससे एक देश
इस ट्रीटी से अलग हो जाए। जब तक दोनों देश राजी नहीं होंगे तब तक इस ट्रीटी को खारिज या खत्म नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी इंडस वाटर ट्रीटी। आई होप द लेक्चर इज प्रोडक्टिव फॉर यू और आपको ये इंडस रिवर और इससे रिलेटेड ट्रीटी काफी समझ आई हो। थैंक यू। दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक आईएएस और हमारा फाउंडेशन कोर्स के बाकी लेक्चर सीरीज को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आपको नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आती रहेगी और अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू।